2024। बता दें आपको, पशुपति कुमार पारस ने अपनी बातों को रखा, यानी कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और इसी बीच पशुपति कुमार पारस ने एक इंटरव्यू में अपनी बातों को रखा, यानी कि चिराग पासवान जो उनके भतीजा हैं, आखिर भतीजा और चाचा का प्रेम क्यों नहीं अब दिख रहा है। काफी मतभेद हो गया है दोनों के बीच में, आखिर बात क्या है। पशुपति कुमार पारस का साफ तौर पर कहना है कि हम दोनों की जो चाचा भतीजे की जो प्रेम थी वो काफी खटास हो गई। आखिर यही वजह है कि हमारा पार्टी भी टूटा, हमारा घर भी टूटा। यानी कि सीधे सीधे जैसे ही रामविलास पासवान जी का निधन हो जाता है, उसके बाद चाचा और भतीजा में मतभेद देखने को मिलता है। साफ तौर पर पशुपति कुमार पारस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में अगर उन्हें इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। यहां तक कि आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में पशुपति कुमार पारस ने सीटें मांगी थी, लेकिन इनको सीटें नहीं मिलती है एनडीए के तरफ से, और वहीं पर चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के पशुपति कुमार पारस काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, और एक्टिव नजर आते के साथ वो अपनी पार्टी को बुलाते हैं। कई लोग वहां पे, कई बड़े बड़े नेता मौजूद रहते हैं और सारी बातों को सामने रखते हैं। पशुपति कुमार पारस के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने वो शर्त रखेंगे, यानी कि वो भी एनडीए के हिस्सा हैं। आपको बता दें, तरारी सीट की मांग कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस। वाकई तरारी सीट जो है, क्या वाकई एनडीए पशुपति कुमार पारस को देगी? पशुपति कुमार पारस का साफ तौर पर कह देना है कि इस बार एनडीए को उनका बात मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस का अभी भी कहना है कि वो एनडीए के साथ है, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे अगर उन्हें बखूबी इज्जत मिलती है, इज्जत से उन्हें जो सीटें चाहिए वो मिलती है। क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि 243 सीटें पर इस बार विधानसभा में चुनाव होनी है, और वो एनडीए अगर इन्हें मनचाही सीट देती है, अगर इन्हें सम्मानित करती है, अगर इन्हें सम्मान से सीटें देती है, तो पशुपति कुमार पारस का साफ तौर पर कहना है कि वो एनडीए के हैं और एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन यहां पर बात हो जाता है चिराग पासवान का। चिराग पासवान और चाचा में काफी देखा जाए तो दोनों की अनबने चल रही हैं। कई बार यही मुद्दे निकल कर के सामने आ रही थी कि आखिर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में इतना क्यों अनबन हो रहा है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही रामविलास पासवान जी का निधन हो जाता है, उसके बाद चाचा इन्हें छोड़ देते हैं, यानी कि चिराग पासवान से सब कुछ छीन जाता है। और पशुपति कुमार पारस से जब पूछा गया कि आखिर चिराग पासवान से उनकी इतनी अनबने क्यों चल रही है, तो पशुपति कुमार पारस का भी कहना है कि जिस तरीके से चिराग पासवान मतलब मेरे से नाराज चल रहे हैं, मेरे साथ नहीं है, और चिराग पासवान अपना जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किए हैं, तो हम दोनों की बातचीत नहीं है और काफी मतभेद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर आपको कह दे कि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, और विधानसभा चुनाव को लेकर के पशुपति कुमार पारस बड़ी मांगे रखेंगे एनडीए के सामने। और यहां तक कि पशुपति कुमार पारस का यह भी कहना है कि अगर एनडीए उनको सही चीज में साथ नहीं देती, यानी कि सही चीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यह साफ तौर पर यही बात हो जाता है कि अगर एनडीए इस बार पशुपति कुमार पारस की बात नहीं मानती है, अगर उन्हें इज्जत सम्मान नहीं देती है, यानी कि सीट की बात किया जा रहा है, तो पशुपति कुमार पारस फिर से अपनी पार्टी बुलाएंगे, बैठक बुलाएंगे, और बैठक में फिर से क्या कुछ बातें निकल करके सामने आता है। देखिए, एक तरफ ये भी हो जाता है कि आरजेडी भी विधानसभा चुनाव को लेकर के डटा हुआ है, आरजेडी भी जोर शोर से तैयारियां कर रहा है, वहीं पर नीतीश कुमार भी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। एनडीए पूरी दमखम के साथ विधानसभा चुनाव के लिए लगी हुई है। लेकिन अब बात यहां पे ये आ जाता है कि पशुपति कुमार पारस भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब यहां पर यह सवाल खड़ा होकर के आता है कि क्या नीतीश कुमार पशुपति कुमार पारस की बात मानते हैं, क्या कुछ आगे का फैसला होता है? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार का है कि एनडीए के ही चिराग पासवान भी हैं, एनडीए के ही पशुपति कुमार पारस भी हैं, क्योंकि जब दोनों की जो सीटें थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जैसे कि लोकसभा चुनाव में
चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाती है, वहीं पर पशुपति कुमार पारस को एक भी सीटें नहीं दी जाती है। उसके बाद से ही पशुपति कुमार पारस काफी नाराज थे, अंदर ही अंदर नाराज थे, लेकिन वो एनडीए का समर्थक कर रहे थे, यानी कि वो एनडीए का साथ दे रहे थे। यहां तक जब चिराग पासवान की बात आ जाती है लोकसभा चुनाव में, तो यहां तक पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा था कि कुछ भी हो जाए, अगर हमें चिराग पासवान बुलाते हैं तो हम जरूर जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर हमें बुलाते हैं तो सपोर्ट के लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन पशुपति कुमार पारस अब विधानसभा चुनाव को लेकर के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस बार एनडीए हमें इज्जत नहीं देती है, अगर सीटें नहीं देती है, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फैसले निकल करके सामने आती है, तो ये फिर से पार्टी बुलाएंगे, बैठक बुलाएंगे। जैसे ही हाल ही में इन्होंने बड़ी बड़ी बैठकें बुलाई थी, काफी लोग शामिल भी हुए थे और कई मुद्दे पे बातचीत भी हुई थी। और यहाँ पर पशुपति कुमार पारस का तरारी सीट को लेकर के सामने आया। क्या वाकई एनडीए सीट देती है? क्या कुछ फैसला करती है? चिराग पासवान क्या कुछ फैसला करते? क्या चाचा को उनकी मनचाही सीट मिलती है? क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की क्या, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे को ऑफर दे रहे हैं, यानी कि वो अभी भी चाह रहे, चिराग पासवान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे पशुपति कुमार पारस, काफी तारीफ कर रहे कि मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है। अभी भी अगर चिराग पासवान अगर मेरे पास आना चाहें तो हम उन्हें अभी भी भतीजा मानते हैं और चिराग पासवान को हम बहुत ज्यादा मानते हैं। पशुपति कुमार पारस ये लगातार कह रहे हैं। लेकिन अब यहां पर देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि क्या चिराग पासवान अपने चाचा का बात मानते हैं, चाचा के पास जाते हैं, क्या दोनों की सब कुछ ठीक हो जाती है? देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।